हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। सीएपीएफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती निकल करके आई है और जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी मैं जब वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, अभी आपका टाइम है, आप लोग इसको जरूर भर लें। कुल पद इसमें कितना है? 1526 है। और जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है वैसे लोगों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस भर्ती को बीएसएफ भले ही कंडक्ट करवा रही है, लेकिन इसमें सभी सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती निकल करके आई है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, हर एक चीज का इसमें पोस्ट दिया हुआ है और वो भी मिनिस्ट्रियल पद का है। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी नौकरी है। कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या बुक लिस्ट रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार से अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन मात्र एक बार में होने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो देखिए भर्ती कितनी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। सिर्फ मैं हवलदार यानी कि क्लर्क की बात कर रहा हूं। मैं एएसआई की भी इसमें पोस्ट वगैरह है, लेकिन मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करने वाला हूं। खास करके जो लोगों का फोकस है आपका क्लर्क वाले में, तो मैं क्लर्क का बात करूंगा। तो ये देखिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल, इतने फोर्स इसमें शामिल हैं और टोटल 1283 पोस्ट है गर्ल और बॉय दोनों के लिए। ठीक है, फिजिकल वगैरह आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में कितना है नहीं है। ठीक है, 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर लड़कियों के लिए है और 1600 मीटर लड़कों के लिए। ठीक है, तो वो चीज अलग से उसका वीडियो बना दिया जाएगा, वैसे आप लोग को जानकारी होगा। और इसका सिलेबस क्या है, मेन फोकस हम लोग करेंगे कि इसका सिलेबस का आप लोग तैयारी कैसे करिएगा, कौन सा बुक लिस्ट रहने वाला है जो आपका इस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा। साथ ही पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना गया था, जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी, एसटी, एससी, सभी तमाम छात्रों के लिए ये वीडियो है। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका फर्स्ट नंबर है हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शनल में ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी भी ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और कुल मिलाकर के आपको 100 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 60-40 100 मिनट आपको दिए जाएंगे 100 प्रश्नों के लिए। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जो है यानी कि रीजनिंग जो आपका पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका रीजनिंग हो गया, ये आपका मैथ हो गया और ये आपका हिंदी या इंग्लिश आप जो भी लें। और ज़्यादातर जो छात्र हैं एचसीएम वाले हिंदी ही लेते हैं, तो हिंदी की मैं बात करूं तो नॉर्मल बेसिक ग्रामर वगैरह पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा बुक प्रीफर करेंगे ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और 4th नंबर में देखें तो क्लरिकल एप्टीट्यूड करके एक इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपका कौन सा बुक अच्छा रहने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए। क्लरिकल एप्टीट्यूड जो है ये खास करके बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज जो है ये अभी आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। एमएस वर्ड, एमएस फाइल वगैरह से जो प्रश्न बनते हैं कंप्यूटर के बेसिक जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो इसमें आपके पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के आपका 100 प्रश्न और 100 मिनट आपको दिया जाएगा। और कैसे तैयारी करना है, तो सबसे पहले आप फिजिकल के साथ साथ रिटन का भी तैयारी स्टार्ट कर दें। जीके की बात करें तो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान जीके है और सारे जो है अप टू डेट लीजिएगा, 2024 वर्जन लीजिएगा, ताकि पिछले साल में अगर कुछ त्रुटियां रही हो या फिर कुछ नए टाइप के सवाल हो तो नए साल वाले जो एडिशन में आते हैं उसमें एडिट करके अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का है 2024 का, वो अगर आप लेते हैं या फिर आपके पास अगर 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है तो वो भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है, अगर 3-4 साल पुराना बुक है आपके पास तो उसके जो स्टैटिक्स पोर्शन है वही आप पढ़िएगा। करंट वगैरह का जो प्रश्न रहता है, जो बदलने वाले प्रश्न रहते हैं, वो सब आप लोग जो है नहीं पढ़िएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगा अभी तक, और ये जितनी भी बुक मैं बता रहा हूँ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा वो बुक मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसएससी रीजनिंग का किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है जो कि 1997 से अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछा गया सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। रीजनिंग जितना अधिक आप हल कीजिएगा पेपर में मार्क्स आपके उतने अधिक आएंगे। ठीक है, तो सॉल्व पेपर आता है रीजनिंग का किरण का, एसएससी का, ये आप ले लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी, अगर आप इसको 50% भी इस बुक का अगर बना लेते हैं तो आपका रीजनिंग में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है,
रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। अगर 20 मार्क्स का रीजनिंग है तो 20 में 20 आप यहाँ से उठा सकते हैं। रही बात जीके की, अगर जीके में आप 10 से 12 मार्क्स उठा लिए तो बहुत है, इनफ है, ठीक है। 20 में तो 15 अगर जो ले आता है, जिसका बहुत जीके तगड़ा है, वही 15 ला पाएगा, वरना 20 में 10-12 अगर आप ले आए तो बहुत है उतने में। 20 नंबर का जो आपका मैथ पूछा जाएगा, सबसे बेस्ट बुक आपके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये इससे भी बहुत आगे एडवांस पोर्शन का बुक आता है, लेकिन ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। एस चांद का, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का ये जो अंक गणित का बुक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीका से इसमें बताया गया है। और खास करके इसका जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन है ना, उदाहरण, इसमें जितना भी उदाहरण दिया है, आप अगर केवल उदाहरण बना लेते हैं तो ही आपका सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी प्रश्न है वो इंटर स्तर के पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंटर स्तर के प्रश्न यानी कि जैसे जीडी में पूछा जाता है, उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है। तो आप लोग 4 टाइप का, अगर 5 टाइप का मैथ बना रहे हैं तो 2 टाइप और एक्स्ट्रा आप लोग बना करके चले, ठीक है। 6-7 टाइप का आप मैथ जो है हर एक चैप्टर से बनाने का प्रयास करिएगा। किरण का ही एक और बुक आता है बैंक का, क्लरिकल एग्जाम का। साथ ही आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर हैं जो आपको क्लरिकल एग्जाम जो होता है आपका 20 मार्क्स का जो रहने वाला है 20 क्वेश्चन का, इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और क्वेश्चन बता सकते हैं, वहां से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। रही बात हिंदी या इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश का तो मैं बुक अभी नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन हिंदी अगर आप लेते हैं तो लुसेंट सामान्य हिंदी भी आप ले सकते हैं। या फिर आपके पास अगर आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का बुक है ना, आदित्य पब्लिकेशन का अगर हिंदी का बुक है तो वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। और इतना ही बुक में आपका पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपको जीके में करना है, ये मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 से 12 प्रश्न अगर आपने जीके में कर लिया, रीजनिंग में आपने अगर 20 क्वेश्चन कर लिया, और उसके बाद अंक गणित जो आपका मैथ है, सिंपल प्रश्न आएंगे। मैथ में आप आराम से 20 में 20 कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, 20 में 20 हो जाएगा। और मान लीजिए 1-2 प्रश्न आपके गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अगर आप 18 प्रश्न भी सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5-6 नंबर 7 नंबर आपके बढ़ करके नॉर्मलाइज में फिर आपके उतने आ जाएंगे, ठीक है। क्लरिकल बैंक ये जो है बहुत लोगों के लिए नया होने वाला है, चूंकि दौड़ धूप वाले छात्र, जितने भी फोर्सेस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए अगर नया है ये विषय, तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10 से 12 क्वेश्चन ही यहाँ से अगर अटेम्प्ट करते हैं। हिंदी में आपको फुल मार्क्स लाना है, यानी कि 20 में 20 लाना है, ठीक है। कितना हो गया आपका, देखिए 20-20 40 और 20 60 और 2-2 4, 6-2 8 9 10 11 12 13 14, 2-2 4 1 5 6 7 और 1 8, 84 आपका हो जाता है, 84 मार्क्स, ठीक है। और यही रहने वाला है आपका कट ऑफ। अगर आपने इससे कम प्रश्न अगर हल किए हैं तो आपका सिलेक्शन, आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, ना कि केवल फिजिकल, रनिंग या फिर टाइपिंग टेस्ट की। हो सकता है कि 40 प्रश्न 45 प्रश्न में भी आपका टाइपिंग में बुलवा ले, या हो सकता है 50 प्रश्न में भी आपका टाइपिंग में बुला ले, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। 50% अगर जनरल वाले हैं और उनका टाइपिंग में बुला ले, लेकिन फाइनल मेरिट कभी भी 50-60 नहीं लगने वाली है। इसका आप इतिहास उठा करके देख ले HCM का, तो कभी भी 85 से 80 से कम कट ऑफ नहीं गया है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। तो आपको इतना तो करना ही है। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि सर 20 में 20 क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप कर पाइएगा। वहां पर प्रश्न जो आपका स्तर रहेगा, जितना आप घर में प्रैक्टिस करेंगे उससे कम ही स्तर का रहेगा, ठीक है। आप जो भी प्रश्न घर में प्रैक्टिस करेंगे उससे कम ही स्तर का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। तो आप आराम से अगर धैर्यपूर्वक बनाते हैं तो 20 में 20 आप आराम से कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपका यहाँ 18 हो जाए तो आप यहाँ 13-14 करने का प्रयास करिएगा, यहाँ 14-15 करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका 1-2 गलती हो जाता है, तो अगर माइनर सिली मिस्टेक हो जाता है, अगर आप 80 पर भी आकर के खड़ा होते हैं तो आप बॉर्डर लाइन में रहेंगे, सिलेक्शन के पूरे चांस इसमें आपके रहेंगे। तो मैं अगर बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर इसको आप अगर कट ऑफ नहीं बोल सकते हैं, इसको आप ये बोल सकते हैं कि आप एक डेडलाइन लेकर के चलिएगा, ठीक है। ताकि अभी एग्जाम हुए नहीं है, फॉर्म सारे फिल हुए नहीं है, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 साल 10 साल का मैं अनुभव अगर बताऊं तो जनरल वालों के लिए, जनरल यूआर कैटेगरी से जो आते हैं अनरिजर्व के लिए, उनके लिए 85 प्लस अगर आप लाते हैं, 85 नंबर अगर आप लाते हैं, अगर आपका 80 मार्क्स भी है ना, नॉर्मलाइज करके अगर 85 हो ही जाएगा आपका, ठीक है। किसी किसी का नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर 2 नंबर बढ़ता है, तो किसी का 5 से 7 नंबर 8 नंबर भी बढ़ जाता है।
क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है तो मिनिमम 7 से 8 नंबर आपका मैक्सिमम बढ़ेगा और मिनिमम 1 से 2 नंबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जनरल के बाद जनरल का ही एक छोटा भाई ईडब्ल्यूएस को अगर देखें हम, तो ईडब्ल्यूएस का आपका अगर 75 प्रश्न आपका सही है और लगभग मैं बताऊं अगर तो बिना नॉर्मलाइज किए हुए तो 70 मार्क्स अगर आपने बना लिया तो आप बॉर्डर में रहोगे, आपका आराम से सिलेक्शन होने का चांसेस है। उसके बाद मैं बताऊं तो इसमें डोमिसाइल अगर मांग रहा है, इसमें तो फॉर्म फिल करने के समय डोमिसाइल मांग रहा है, यानी कि अलग स्टेट जितने भी स्टेट हैं सबके अलग अलग कट ऑफ निकलेंगे। ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उसके अलग अलग कट ऑफ निकलने वाले हैं। तो जैसे झारखंड हो गया या फिर पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये सब जो स्टेट हैं इनमें कट ऑफ कम जाएंगे और हरियाणा यूपी बिहार में कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इतना अगर करिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, दिल्ली से हो, आप नॉर्थ ईस्ट से हो या कहीं से भी आप हो, आपका आराम से इतना में सिलेक्शन होने वाला है। अगर उसके बाद बात करें ओबीसी की, ओबीसी का भी कट ऑफ 82 से कम नहीं रहने वाला है। 82 नंबर आप मान करके चले कि 80 मार्क्स आपको भी जनरल के ही समतुल्य जो है गेन करना है। ठीक है, उसके बाद रहा एससी का और एसटी का। तो देखिए एससी एसटी का मैं बात करूं तो और महिलाओं का भी इसमें। ठीक है, ये तो मैं सबके लिए बता रहा हूं, महिला पुरुष सबके लिए, क्योंकि ये मैं आपको एक मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं कि इतना आप ले करके चलिएगा और इतना मार्क्स आपको लाना है। उसके बाद आपका अगर 60 आ जाए या 65 आ जाए, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना ले करके चलना है कि मुझे इतना नंबर लाना है। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा और एवरेज स्टूडेंट का क्या मार्क्स आ रहा है, परीक्षा का स्तर क्या रहा है, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले पैटर्न के अनुसार इतना मार्क्स आप अगर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी फर्दर जानकारियां सीएपीएफ बीएसएफ एचसीएम का इस चैनल पर मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाएं। प्रभात सर झारखंड के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर जुड़े ताकि आगे की भी जानकारियां और कुछ स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, एससी की बात करें तो कम से कम 75 और एसटी का भी एससी एसटी जो भाई हैं वो कम से कम 75 प्रश्न आप लोग लेकर के चले, क्योंकि कहीं किसी स्टेट में एससी की जनसंख्या कम है तो उसका कट ऑफ कम चल जाता है, किसी स्टेट में एसटी का जनसंख्या कम है तो वहां पर एसटी का कट ऑफ कम चल जाता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के अनुसार कट ऑफ आगे पीछे होता है हर एक स्टेट का। लेकिन मैं बात करूं तो 75 अगर आपने गेन कर लिया मार्क्स ना, तो नॉर्मलाइज करके आपका सिलेक्शन होना ही होना है। जैसे राजस्थान में एसटी का जनसंख्या एसटी का कट ऑफ देखिए तो राजस्थान में अधिक जाता है। ठीक है, तो वहां पर आप वही आप झारखंड में एसटी का देखिए तो वहां पर हो सकता है कि कम चला जाए, बंगाल में एसटी का हो सकता है कम चला जाए। लेकिन वही मैं बात करूं अगर एमपी में और राजस्थान में तो वहां पर एसटी का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर 75 मार्क्स भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस पूरी है। किसी भी कैटेगरी से हो आप, महिला हो पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको ट्राई करना है कि मुझे 80 से प्लस प्रश्न सही करने हैं। अगर आपने 80 से प्लस प्रश्न सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन इसमें होने की 99% संभावनाएं रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको केवल और केवल टाइपिंग तक जाना है तो आप 60-65 प्रश्न अगर आप करते हैं तो आपको हो सकता है टाइपिंग में बुला ले, लेकिन उम्मीद कम है कि 60 प्रश्न वाले को भी टाइपिंग में बुलाए, लेकिन हो सकता है टाइपिंग में बुला ले। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है सीआरपीएफ वाले में कि 50-55 नंबर में भी टाइपिंग में बुला लिया, उसके बाद टाइपिंग पास करने के बाद भी लोग छंट जाते हैं। ये भ्रम कतई मन में ना पालें कि टाइपिंग है तो बहुत बच्चा छंट जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अधिक स्पीड में टाइपिंग करके बैठे हुए। ठीक है, तो वो टाइपिंग भी किए हुए हैं और 85-90 नंबर वो लाने की भी क्षमता रखते हैं, तो ये भूल में नहीं रहे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। कुछ बुक्स के बारे में मैं आपको रिकमेंड किया हूं, ये बुक्स अगर आपके पास है तो ले सकते हैं, वरना जो भी बुक्स आपके पास है उसी बुक को लेकर के पढ़िए और कम से कम 80-85 मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, वैकेंसियां देख लीजिए, कौन सा प्रेफरेंस आपने पहले दिया है। अगर आपने पहले सीआईएसएफ को दिया है तो आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा। और ये जो कट ऑफ है ये पोस्ट वाइज भी अलग अलग रहेगा, स्टेट वाइज भी अलग अलग रहेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है कि मुझे 85 नंबर ही लाना है। अगर आपके कम आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक एग्जाम ना हो आप 80 का ही डेडलाइन लेकर के चलें। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। एचसीएम को लेकर के बहुत सारे वीडियोज में आपको बना करके देने वाला हूं, तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, खास करके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जितने भी छात्र हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।